कह रहे हैं एक और प्लेट ले उसमें सब्जी रख लेते हैं, एक में चावल कर लेते हैं क्या? अभी ले आओ। हाँ ले आओ। वो कटोरी में ले लो। शादियों का मौसम है ना, तो हर जगह अब आपको शादी ब्याह का ही सीन देखने को मिलेगा। और मैं ना यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। ब्लॉग को स्टार्ट किया है इवनिंग से, करीब शाम के 6 या 7 बज रहे होंगे। मैंने टाइम तो अभी नहीं देखा है, बट हाँ अराउंड इतने ही हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हमें भी अटेंड करना है एक वेडिंग जो कि हमारे पड़ोस में ही है। तो बस मैं तैयारी हो गई हूँ, बस छोटा मोटा सा अभी सब बाकी है जो चुटर पुटर होता है, जैसे चूड़ी पहनना है और इयररिंग्स वगैरह। बाकी तो मैंने प्रॉपर अपना जो भारी वाला काम था वो तो कर ही लिया है। तो अब चुटर मुटर वाला काम है वो होता रहेगा। और पास की ही शादी है, मतलब पड़ोस की ही शादी है, लेकिन जाना है वेन्यू पर हम लोग को गेस्ट हाउस में। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा टाइम लेकर जा रहे हैं क्योंकि आधे घंटे का रास्ता है वहाँ मेरे घर से वहाँ पहुँचने के लिए। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पहले निकलेंगे तो अपना सब कुछ हो जाएगा। और दर्श भी यहाँ पर आ गए हैं, तैयार कर दिया है मैंने बच्चों को। और उसके साथ साथ मैं भी खुद भी तैयार हो रही हूँ। और आज ना मैंने सीधी पल्लू में साड़ी बांधी हुई है क्योंकि मेरा मन था कि थोड़ा सीधी पल्लू में पहनूँ, काफ़ी दिन हो गए थे तो इस वजह से। बाकी मैं यहाँ पर चूड़ियाँ लगा रही थी और चूड़ियाँ मैं ऐसे ही पहनूँगी। ये वाली चूड़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिटी है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है और मेरी फेवरेट वाली चूड़ियाँ भी हैं। और वैसे भी चूड़ियाँ ऐसी चीज़ होती है ना, जब आप पहन लो तो आपका ऐसे ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। इसके कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत प्रिटी हैं। यहाँ पर मम्मी और बहनें भी रेडी हो गई थी, तो अनामिका भी यहाँ पर सेमी रेडी बोल सकते हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं। और एकदम से ना ऐसा ही माहौल हो जाता है जब कहीं बाहर जाना होना होता है, शादी ब्याह कहीं भी, तो थोड़ा सा हो जाता है घर का माहौल, बट उसको इग्नोर करिएगा, कोई नहीं। मम्मी भी तैयार हो रही हैं और उसके बाद से फिर मम्मी का भी हम लोग थोड़ा बहुत टचअप कर देंगे। मम्मी को ना मेकअप कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हम लोग ज़बरदस्ती करके कराते हैं उनको। चूड़ी पहनना, चूड़ी। कपड़े पहनने के बाद अब आती है बारी मेकअप करने की। तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है मम्मी को रेडी कराना, क्योंकि वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती हैं ज़रा सा भी टचअप वचअप करने के लिए, बट हम लोग फ़ोर्स करके करा ही देते हैं। और ये हमारे घर में ना हमेशा होता है, जब भी कहीं जाना होता है तो हम लोग को ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। और अब सब फाइनली तैयार हो गए हैं, मम्मी को भी हम लोगों ने तैयार करा दिया है, चूड़ियाँ वगैरह पहना दी है और सिस्टर्स भी तैयार हो गई हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो आज ना शिवम हम लोग को लेकर जा रहे हैं क्योंकि इनको कुछ काम था, तो ये अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और बाकी हम लोग जा रहे हैं। और गाड़ी में एज़ यूजुअल सॉन्ग बज रहा है और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके से फैमिली के साथ मैरिज अटेंड करना। हम लोग के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़न वाला था ये पूरा रास्ता। ज़्यादा दूर नहीं था, आधे घंटे का ही जर्नी था, बट हम लोग खूब एंजॉय किए, गाना गाते हुए मस्ती करते हुए चल रहे हैं। और फर्स्ट टाइम ये लोग मेरे साथ इस मतलब गाड़ी में भी बैठे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं पर थी और अब जाके ये यहाँ पर आई है, तो इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा था। और एज़ यूजुअल यशिका अपने सॉन्ग को एंजॉय करते हुए जा रही है। संदेश आते हैं, उसको बहुत पसंद है, इतना पसंद है उसको पूछो मत। बगैर इसके हमारी गाड़ी चलती नहीं है, मतलब ये सॉन्ग इसका पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। थोड़ा बहुत आपको दर्शन करा देते हैं लखनऊ के, क्योंकि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और ये रहे हमारे लखनऊ, पहुंच गए हम लोग वेन्यू पर। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे और उसके बाद से सबसे मिले उलेंगे, जो व्यवहार होता है वो करना है, हम बाकी का अटेंड करके हम लोग फिर घर वापस चले जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं। शिवम गए हुए हैं, गाड़ी पार्क करके वो आ जाएंगे, उसके बाद से हम लोग अंदर जाएंगे। और तब तक हम लोग क्या कर रहे थे, तब तक हम लोग ले रहे थे फ़ोटोज़ वगैरह, क्योंकि ये था कि साथ में ही चलेंगे, फिर सबसे मिलना भी होता है और जो शगन वगन होता है वो देना होता है।
तो हम लोगों ने सोचा ठीक है तब तक हम लोग इस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से फ़ोटो खिंचाते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो शूट करा रही थी, इस वजह से मैं रुक जा रही थी। उसके बाद से मम्मी का फ़ोटो शूट हो रहा था, फिर मैंने अनामिका का और अपनी लड़की प्यारी बिटिया का, यशिका का किया। तो सबका मैं बारी बारी कैप्चर कर ले रही थी, उसी में मैं ब्लॉग भी बना ले रही थी आप लोगों के लिए। फ़िलहाल बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की थी, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्रिटी डेकोरेशन लगा, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ मतलब हुआ था। और आजकल ऐसा ही होता है ना, गेस्ट हाउस में ही सारी व्यवस्था रहती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। यहाँ पर अब हम लोग जाएंगे मिल उल के, उसके बाद से फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले उनसे मिल लेते हैं जहाँ पर हम लोग शादी अटेंड करने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आते रहते हैं ना, तो मिलना ज़रूरी होता है। कि काफ़ी दिनों बाद ना सबसे मिलना जुलना हो पा रहा था, क्योंकि 1 साल हो गए हैं पूरे मेरे को यहाँ से गए हुए, और सबसे मिलजुल के ना बहुत ही अच्छा लगा। और काफ़ी दिनों बाद ना इस तरीके से हम लोग साथ में गेट टुगेदर भी कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं वहाँ रहती हूँ, ये लोग यहाँ रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग यहाँ पर पी रहे हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर कॉफ़ी, और बच्चों लोग को दिलाया हुआ है हमने कोल्ड ड्रिंक, साथ में स्टार्टर का भी मज़ा ले रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग टेस्ट किया जाएगा, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो इस वजह से हम लोग फुल आनंद लेते हुए थोड़ा थोड़ा सा सब में से जो हम लोग को अच्छा लगेगा हम लोग खाएँगे। और यहाँ पर ना ब्लॉगिंग भी आप लोग के लिए बन रही है। और ये इस सीज़न की मेरी फ़र्स्ट मैरिज अटेंड है, मतलब इवेंट मैंने फ़र्स्ट अटेंड किया हुआ है। आगे आपको बहुत सारे मिलेंगे मैरिज वाले वीडियोस। और उसके बाद से यहाँ पर फिंगर फ्राइज़ भी थे, और हनी पटेटो करके या चिली पटेटो करके कुछ था, हनी पटेटो था, यस, तो वो थे। और उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टेज की तरफ। ये रहा स्टेज, जो कि बहुत ही अच्छा था। और अभी एज़ यूजुअल बारात नहीं आई हुई है, इस वजह से मैं आपको इतने आराम से दिखा पा रही हूँ, केवल घराती ही हैं अभी। तो ये देखिए पूरा इस तरीके से लुक है इसका, और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन दिया गया है। बीच में ही ना स्टेज बनाया गया है दूल्हा दुल्हन के चलने के लिए, और फ़ोटोशूट वगैरह कराते हैं ना वो, उसके लिए। तो अभी तो खैर बारात आई नहीं थी। और यहाँ पर यशिका को मिल गया था डीजे, तो बस यशिका मामा के साथ पहुँच गई थी डांस वगैरह करने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग के लिए भी शूट करती हूँ और दिखाती हूँ, क्योंकि यशिका को ना ये सब बहुत पसंद है। बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं नाच गाना, और डीजे वगैरह चल रहा था, तो फिर ये हुआ कि चलो डांस करते हैं। तो मैंने कहा आप लोग के लिए भी क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से बच्चे एंजॉय करते हैं ना, बच्चों को देख के वैसे भी दिल खुश हो जाता है कि वो कितना अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं बेफिक्र होकर। और इनको देखो, ये बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, काफ़ी अच्छे से डांस वांस सब करना। इनका डांस हम लोगों ने एंजॉय किया थोड़ी देर बैठ के, और उसके बाद से फिर हम और लोगों से भी मिले जिनसे यूज़ुअली नहीं मिल पाते, क्योंकि शादी ब्याह ऐसा चीज़ होता है ना कि सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो पाते हैं। कुछ लोग जो यहाँ से चले गए हैं, अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं, वो लोग भी वहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों से भी मुलाकात हुई हम लोगों की। यूज़ुअली नहीं हो पाता है ना, आना जाना भी, साथ में रह के भी नहीं हो पाता है एक दूसरे के घर जाना, क्योंकि सब भाई बिजी हैं, सबको अपने अपने काम है। तो इस तरीके के इवेंट पे ना सबका मुलाकात हो जाता है, सबसे गपशप लड़ाने लगता है इंसान। और यशिका तो यहाँ फुल टू एंजॉय कर रही हैं, मस्ती में हैं। उनको बस मिल गया है, उनका फेवरेट सॉन्ग चल रहा था, तो बस वो डांस करने में बिजी हुई हैं। हमने कहा थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा देते हैं। और डांस वांस कर लेने के बाद फिर से हम लोग आते हैं, सबसे मिलना जुलना करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ भी रहे थे और काफ़ी सारे लोग पहले से भी थे, तो जिनसे हम लोग को कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनसे हम लोग की मुलाकात 5-5 साल से नहीं हुई थी, उनसे भी मुलाकात हम लोग की हुई है वहाँ पर। आदर्श काफ़ी छोटे थे तब उन लोग से मुलाकात हुई थी मेरी। और जब घर बन गया ना, सब ने अपने घर बना लिए, तो चले गए वो लोग यहाँ से, और मैं भी यहाँ नहीं रहती हूँ, तो मुलाकात हो नहीं पाती है। देखती हूँ मम्मी जैसा बताएंगे वैसे, मम्मी के साथ ही निकलना है।
अब बारी आती है खाना खाने की यानी डिनर करने की। तो हम लोग भी इधर आ जाते हैं। मम्मी को हम लोगों ने पहले ही दे दिया है ताकि मम्मी आराम से बैठ के खा लें। और हम लोगों ने एंजॉय किया पहले डिज़र्ट, क्योंकि हम सबको ना डिज़र्ट बहुत पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को। इस वजह से सबसे पहले हम लोगों ने डिज़र्ट एंजॉय किया। उसमें था जलेबी, राबड़ी और जलेबी मलाई शरबत, और उसके बाद से रसगुल्ले थे। तो वो एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी प्लेटें लेकर। यहाँ पर करेंगे डिनर। डिनर में बहुत सारा आइटम था, जो जिसको जैसा पसंद आ रहा था खा रहे थे। बाकी बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने करके रखा था, अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लगा। और खाना भी ना बहुत टेस्टी था। यूज़ुअली क्या होता है ना, समटाइम्स देखने में तो खाने बहुत टेस्टी लगते हैं बट उसका टेस्ट नहीं होता है। बट यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी लगा मुझे। तो मैंने शुरुआत कर दी सैलेड से, थोड़ा बहुत मैंने सैलेड यहाँ पर लिया। उसके बाद से फिर बढ़ जाते हैं आगे फूड मेन्यू पर। तो ये तो सैलेड के बहुत सारे ऑप्शन भी थे, पर मुझे जो खाना था बस मैंने वो ही लिया हुआ है। और हम लोगों ने ना कोशिश की है कि हम लोग साथ में ही खाएंगे। तो मैं कोशिश यही कर रही थी कि एक साथ ले लेते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर प्लेटें लेके खा लेंगे। ठीक है। हाँ निकाल ले करो करो दोनों तरफ से कर लो, ठीक है। खराब होंगे। ये है कटोरी, पकड़ो। ठीक कह रहे हैं एक और प्लेट ले लेते हैं, उसमें सब्जी रख लेते हैं, एक में चावल चाट कर लेते हैं। क्या अभी ले आओ, हाँ ले आओ। वो कटोरी ले लो। हम लोग तक मिक्स कर लो। है क्या? ये है खोया मटर मखाना। बढ़े जाते हैं। चलो हाँ, हम शूट कर रहे हैं ना। वेज कीमा मटर मत करो। हाँ कौन जानता। कीमे की महक आ रही है ना। ये कटोरी है पनीर कोफ्ता। अब ले आ रहे हैं एक प्लेट, ठीक है। हाँ। ये निकाल, ये रहना ला रहे हैं, ठीक है। हाँ दो प्लेट ले फटाफट आराम से। और अब मैं खाने में लेती हूँ। अरे नहीं ठीक है, पूरा थोड़ा ना खाना निकालेंगे। हो गया कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं फिर देख लेंगे। हाँ मम्मी बच्चे तो है नहीं, थोड़ा सा ले लो नाम भर के। कटोरी है ना। और ये हैं दही बड़े, वो भी मीठे वाले दही बड़े मुझे बहुत पसंद है। मैं इतना इसकी फ़ैन बहुत हूँ। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने थोड़ा सा ही लिया, क्योंकि हम लोगों ने इसलिए लिया ना कि अगर बच्चे खाएंगे तो उनको खिला देंगे, अदरवाइज़ हम ही लोग को फिनिश करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ले रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से आके ले लेंगे। वैसे हम सब दही बड़े के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं। तो ये रही हम लोग।
खाने के बाद हम लोग आ गए थे दुल्हन को देखने के लिए। और ये रहा मंडप, यहाँ पर होगी शादी। आगे मैंने स्टेज दिखाई दिया है। तो फैज़ाबाद का पार्टी में बहुत मज़ा है यार, जितने भी दिल के भड़ास थे सब निकाल दे, सब कुछ हटा दे। इसका कहने का मतलब है इसने अच्छे से एंजॉय किया है, और जो इसको खाना था वो फाइनली खा पाई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि शुभम को भी कल ड्यूटी जाना है। काफ़ी लेट हो गया, 12 बज रहा है। तो चलिए चलते हैं, वेट कर रहा है भाई। मम्मी पीछे गई हैं। अब हम लोग ना रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और लगन स्टार्ट हो गया है ना, इसलिए हर गेस्ट हाउस में आपको शादी देखने को मिल जाएगी। इतनी ही दूर में हम लोगों ने बहुत सारे शादी मतलब गेस्ट हाउस देखे जहाँ पे शादी हो रही है। और इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके की डेली ब्लॉगिंग लाती रहूँगी। और ये दर्शन कीजिए लखनऊ के इमाम बाड़े का। तो आपको लखनऊ दर्शन भी कराते चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर घोड़ा गाड़ी देखने को मिल गई, जो कि सरप्राइजिंग एलिमेंट था। ये है इमाम बाड़ा लखनऊ का। फ़िलहाल आपको दर्शन कराते चलते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ रहा है, तो हमने कहा चलो आप लोग को भी लखनऊ दर्शन करा ही देते हैं। और इसी के साथ हो जाएगी ब्लॉग की एंडिंग। फ़िलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी हैं अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और ब्लॉग में आपको क्या चीज़ पसंद आई वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये है लखनऊ विश्वविद्यालय, जो मैं आपके लिए गाड़ी स्पेशली रोक के शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ही अच्छे से लाइटिंग की गई है इसकी प्रॉपर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा शूट करने देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।